विदेशी मुद्रा रखने के मामले में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की जांच होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पत्र का संज्ञान लेते हुए विदेशी मुद्रा रखने के मामले में खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। विदेशी मुद्रा रखने के मामले में जरूरी कार्रवाई और जांच के बाबत केंद्र सरकार ने ईडी समेत अन्य संबंधित विभागों को भी सूचित कर दिया है। इस ताजे पत्र के बाद शासन के अगले कदम पर निगाहें टिकी हुई है। पूर्व भाजपा विधायक चैंपियन ने इसकी सीधी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में की थी। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दिए गए संपत्ति के विवरण में उमेश कुमार ने 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का उल्लेख किया था। उमेश कुमार से ज्यादा सिर्फ सतपाल महाराज की ही संपत्ति का उनके शपथ पत्र में जिक्र था। आपको बता दें कि उमेश कुमार के घर से 39.79 लाख भारतीय रुपए, 6,279 अमेरिकन डॉलर और 11,030 थाई करेंसी बरामद हुई थी। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर सीबीआईसी, कमिश्नर सीबीडीटी और डायरेक्टर ईडी को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए, और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मेरा ये कहना है कि इस व्यक्ति द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जो जनता के पैसे को अवैध रूप से रख करके उसमें अपनी संपत्तियां, अघोषित संपत्तियां दिखाई गई और अपनी संपत्ति बनाई गई, उसके विरुद्ध सख्ताई और कड़ाई से जांच हो। और इस आपराधिक व्यक्ति ने जो वातावरण दूषित किया है, उत्तराखंड की अस्मिता को चीर किया है, चीरहरण किया है, इसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, एक बार फिर चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार जो ये लड़ाई चल रही थी, अब एक नया ही मोड़ ले लिया है। खुद पीएमओ इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुका है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो पत्र चैंपियन ने भेजा था उमेश कुमार के खिलाफ, क्या उसमें जिक्र किया गया था और किस बेसिस पे यहाँ पर कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल दिव्य दर्शनी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूर्व भाजपा के विधायक खानपुर से, उसी सीट से जिस पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उमेश जी कुमार ने जीत दर्ज की है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ही दोनों के बीच काफी जो है जुबानी जंग चली और कई बार ये जो जंग है सोशल मीडिया पर भी देखी गई। उसके बाद अगर हम बात करें, 2 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उमेश जी कुमार एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में इन्वॉल्व है। 4 लिखने के बाद जो है इस पत्र का जवाब आता है और पीएमओ कार्यालय जो है वो पूरा इसमें सतर्क हो जाता है। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें दिव्य दर्शनी, तो वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग में अनुसचिव हैं जेवियर टोपो, उन्होंने 29 मार्च को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एस एस संधू को भी पत्र लिखकर इसमें उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो अपने आप में एक बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि दिव्य दर्शनी इसमें खास तौर से जो बात सामने आ रही है, उमेश कुमार के घर से जो राशि बड़ी मिली, इसमें 6,279 अमेरिकन डॉलर है और इसके अलावा 11,030 थाई करेंसीज हैं, जिनकी अगर हम भारतीय मूल्यों पर बात करें तो करीब 40 लाख रुपए की कीमत बैठती है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उमेश जी कुमार फंसे नजर आ रहे हैं और उन पे कई तरह के आरोप पहले ही जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वो भी लगा चुके हैं। अब देखना होगा दिव्य दर्शनी, क्योंकि शासन स्तर पर इस पर क्या कार्रवाई हो रही, क्योंकि एक बड़े लेवल से मामला उठा है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें इन्वॉल्व हुआ है, केंद्र का जो वित्त मंत्रालय है वो इसमें जो है इन्वॉल्व हुआ है, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को इसमें पूरा अलर्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए दिव्यदर्शनी, इससे पहले अगर हम बात करें तो देहरादून की जो तत्कालीन एसएसपी निवेदिता कुकरेती थी, उन्होंने भी इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट
रिपोर्ट जो है तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था को भेजी थी। इसके अलावा तमाम जो ठीक है, अस्करी आप बने रहिए हमारे साथ। और बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार जी सर, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगे आपके तरफ से, आपने खुद पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कार्रवाई के लिए और अब पीएमओ ने उस बात का संज्ञान लिया है, कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं जब से आपने पत्र लिखा है और अब? देखिए, सन 98 से मामला शुरू हुआ है जी। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इनके द्वारा किए गए हैं, विधायक बनने से पूर्व भी और उसके पश्चात भी। जी। उसके विषय में जब देखा गया कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ शिकायत की गई थी। जी। प्रधानमंत्री ऑफिस से ये सीधी शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। जी। और वहां से निर्देश हुआ है कमिश्नर CBI, कमिश्नर CBDT और डायरेक्टर ED को। और इसके अनुपालन में चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को भी निर्देश हुआ है। तो चीफ सेक्रेटरी के पास सब तो ये मैटर है हमारे प्रदेश में, जी। वही उत्तरदायी हैं इसमें क्या कार्रवाई करेंगे। जी, जिस तरीके से अब ये पूरी कार्रवाई की बात की गई है, प्रमुख जो संस्थाएं हैं, ED हो, इनकम टैक्स, सबको सूचित कर दिया गया है और सब कार्रवाई करेंगे। इसके बाद का प्रोसीजर आप क्या मानते हैं, किस तरीके से होगा? क्योंकि उमेश कुमार ऐसे विधायक हैं जो हमेशा सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों की बात में सरकार तक पहुंचाता हूँ, जनता की आवाज पहुंचाता हूँ, और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई बात आज तक पहुंचाई है? जहां से विधायक बने 1 साल हो गया, कोई काम इस शख्स द्वारा नहीं किया गया। हम जब निर्दलीय विधायक बने थे, मैं 4 बार विधायक रहा हूँ उस क्षेत्र से, मैं आपको बता दूं। जी। पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे 2002 में। 1 साल के अंदर 100 करोड़ की लागत के काम मैंने करा दिए थे। बिजली घर, बड़े बड़े चीजें मैंने कराए थे। इन्होंने क्या कराया? कुछ नहीं कराया। जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं। धारा 376 बलात्कार जैसा जघन्य अपराध इनके ऊपर दर्ज है। देवभूमि में महिलाओं का इतना सम्मान किया जाता है, देवभूमि का कलंक है ये व्यक्ति। और इसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसमें इंसाफ की हमें उम्मीद है। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। उमेश कुमार, निर्दलीय विधायक खानपुर से भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी। सर, जिस तरीके से आप हमेशा जाने जाते हैं अपने मुखर रवैये के लिए, जिस तरीके से तमाम मुद्दे आप उठाते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन अब एक बहुत बड़ा मामला जिसमें आप फंसते नजर आ रहे हैं, जिसमें जांच के आदेश दे दिए गए खुद पीएमओ द्वारा, क्या कहेंगे सर इस मामले पर? ऐसा है जी। फंसते नजर आ रहे हैं, क्या होता है जी। जिस दिन फंसा देंगे, जिस दिन मेरे खिलाफ कुछ सबूत ले आएंगे, साबित कर देंगे, उस दिन बताइएगा ना। ऐसी जांचें कितनी आती हैं, कितनी चली गई, मेरी जिंदगी गुजर गई ऐसी जांचें देखते। ऐसी जांचों से वो डरते होंगे जिनके दामन पे दाग होंगे। मैं ऐसी जांचों से नहीं डरता। ऐसी जांचें जितनी मर्जी करा लें, कौन पूछता है ऐसी जांचों को? रोज कराएं। और ये जो प्रणव सिंह बार बार कहते हैं बलात्कार का मुकदमा है, प्रणव सिंह अगर साबित कर दे मेरे खिलाफ कहीं मुकदमा लंबित है बलात्कार का, मैं इस्तीफा दे दूंगा, सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, वरना ये मुझसे माफी मांगे। ये बार बार जो लगातार बोलते हैं कि इन पे बलात्कार का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है, साबित करके दिखा दे किस कोर्ट में मेरे खिलाफ ट्रायल लंबित है। इनको कानून की जानकारी नहीं है। अधजल, वो कहते क्या है, अधजल गगरी छलकी जाए, इनकी हालत वो हो चुकी है। जब से चुनाव हारे हैं, मानसिक इनकी स्थिति ये हो गई है कि इनको ये समझ में नहीं आता मुझे बोलना क्या है, मुझे करना क्या है। बस मैंने 8वीं में MBBS कर ली थी, मैं 4 टाइम का विधायक हूँ, मैं 3 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने गुणगान के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो कह रहा हूँ जांच कराए ना, कौन डरता है इन जांचों से? क्या पहले ED ने जांच नहीं करी हमारी? जी। क्या पहले हमारी सेना में जांच नहीं हुई? क्या पहले हमारी PMLA में जांच नहीं हुई? अरे आप कराइए ना। और ये कहते हैं 29 मुकदमे। प्रणव सिंह, आपको सुनिए, प्रणव सिंह जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ और सार्वजनिक मंच से, अगर आपने मेरे खिलाफ 29 मुकदमे साबित कर दिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना सार्वजनिक तौर पर कान पकड़ के माफी मांगना। और अब चीफ सेक्रेटरी के पास आपसे कोई बात नहीं करनी। आप में दम है, सार्वजनिक मंच से बोल रहा हूं, अगर आप में दम है, आप 29 मुकदमे साबित करके दिखा दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा से। तो फिलहाल उमेश कुमार का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आदमी है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं करता है, हर समय झूठ बोलता है जी। इस व्यक्ति का काम ये हो चुका है कि उमेश कुमार को कोसते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी शर्मनाक हार से हारे हैं, अब मानसिक
विक्षिप्त हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जी सर, ये उमेश कुमार जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये साबित नहीं कर पाए हैं, साबित करके दिखाएं, चैलेंज है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ये कहते हैं कि 1998 से मामला चलते आ रहा था, जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीएमओ को पत्र लिखा गया, जिसके बाद एक बार फिर जांच के आदेश तमाम एजेंसियों को दे दिए गए हैं। इसके बाद की आपकी क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आप इस पूरे मामले पर अब रुख अख्तियार करेंगे? एक मामले में जी जांच हो चुकी है, पीएमएलए की जांच हो चुकी है, जी। फेमा की जांच हो चुकी है। अगर ये झूठ बोलकर एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में लिख देते हैं कि इस मामले में कुछ नहीं हुआ, तो क्या मेरी जांच हो जाएगी दोबारा? प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी का भी कोई पत्र आता है, शिकायती पत्र, अगर आप भी लिख देंगी ना कि गाय को कुत्ते ने काट लिया, उसमें भी जांच चली जाएगी, डीएमओ की जांच करिए, ऐसा कैसे हो गया? तो ये तो एक रूटीन का पत्र जारी हुआ है। लेकिन क्या पीएमओ की तरफ से आपको लगता है कि ये रूटीन पत्र है? ये रूटीन पत्र, ये पहले पत्र पढ़िए, पत्र में क्या लिखा है। आप लोग भी पढ़ना लिखना शुरू करिए। जी पत्रकारिता करते हैं तो पढ़ना लिखना शुरू करिए, अपने इनपुट को, अपने आउटपुट को, अपने रिपोर्टर को बताइए कि पहले पत्र पढ़ें और पत्र पढ़कर ये बताएं कि पत्र में लिखा क्या है। सिंपल लिखा है कि ये पत्र प्राप्त हुआ, इस पत्र के अनुसार कृपया जांच करें। तो इनके पत्र पर ही तो उन्होंने कहा कि जांच करें। अभी कौन सा ईडी क्या होती है? ईडी इज ईसीआईआर। जब ईसीआईआर दर्ज होती है तब ईडी जांच करती है। जैसे सीबीआई के लिए पहले पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है। इनके कहने से पीडी की जांचें होने लगेंगी तो हो गया काम। कानून की समझ नहीं है, फेरा बता रहे हैं। आप ये बताइए, चैनल पर कह रहे हैं फेरा, फेरा इज व्हाट? 99 में फेरा का नाम बदलकर फेमा हो गया है। अटल जी ने अपने समय में फेरा को बदल दिया था। इनको यही नहीं पता व्हाट इज फेरा एंड व्हाट इज फेमा। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता, ये जानकारी नहीं है, वो कहता है हम आपकी फेरा की जांच कराएंगे। अरे जब फेरा कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम मेरी काहे की फेरा की जांच कराओगे? कराओ ना, तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, कराओ जांच। आप, देखता हूँ आप में कितना दम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे उमेश कुमार जी, कहते हैं कि कहीं भी साबित हो जाए कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही है तो मैं सार्वजनिक तौर पर, उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा अपने पद से दे देंगे। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अस्करी, आपने अगर सुना हो, दोनों प्रणव सिंह चैंपियन हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उमेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर थे। जितने डिस्क्रिप्टिव तरीके से कानून का यहाँ पर पार्ट उमेश कुमार ने पढ़ाया है, ऐसा लगता है कि काफ़ी कानून के जानकार हैं, जितने मुकदमे उनके खिलाफ हो चुके हैं, और वो शायद इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि अब जो कार्रवाई चाहे वो पीएमओ से ही क्यों ना हुई हो, वो नॉर्मल कार्रवाई की बात की जा रही है, वो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कहेंगे उसे। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, चाहे इसमें पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो या मौजूदा निर्दलीय विधायक हैं कानपुर से उमेश जे कुमार हो, उनकी बात हो, इन दोनों की आपसी जंग जो है पिछले काफी सालों से चल रही है। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा, जब टेलीफोन इंटरव्यू के माध्यम से उमेश जे कुमार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर से मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो मामले पे कोई भी बात नहीं रखी अपनी। हालांकि उन्होंने पीएमओ के लेटर पर बात रखी, वहां पर ये एक रूटीन लेटर है ये तक बता दिया, लेकिन जिस तरह से उन्हें बात रखनी चाहिए थी, आखिर वो 40 लाख रुपए के आसपास जो पैसा था वो कहां से आया था, जो विदेशी करेंसीज थी वो किस वजह से आपके कार्यालय या आपके घर पर थी, इस तरह की तमाम जानकारियां उन्होंने फोनों के माध्यम से नहीं दी। हालांकि उन्होंने इस बीच जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को तमाम बातें की, लेकिन अब जिस तरह से एक तरह से ये हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है, हालांकि कुछ भी कहें उमेश जे कुमार, लेकिन ये मामला हाई प्रोफाइल है और तमाम मीडिया डोमेन में आ चुका है। शासन स्तर से इस पर कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से 29 मार्च को लेटर रिलीज हुआ है और मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, उनको सीधे सीधे निर्देश हुआ है कि आप इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करें और जो उचित कार्रवाई है वो करें। लेकिन अच्छा अस्करी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जैसे पूरे उमेश कुमार का जिस तरीके से हमने बात सुनी, जो उनका एटीट्यूड है, उन्होंने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, पीएमओ कार्यालय हो, आप कोई भी चिट्ठी भेजेंगे, यहाँ तक कि कुत्ते के मरने की भी अगर आप खबर देंगे उस पर भी जांच डीएम को बिठा देंगे। तो यानी कि आप पीएमओ को इतने लाइटली लेते हैं कि ऐसी छोटी बातों का वो संज्ञान लेते हुए आपको जो है जांच के आदेश दे देंगे। अगर खुद अपने स्तर पर अगर जांच नहीं होगी तो वो ऐसे ही ईडी को जांच के आदेश दे देंगे बिना किसी बात के।
देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, क्योंकि जिस तरह से अभी उमेश जी कुमार हमारे साथ कनेक्ट थे और उनकी तमाम बातें मैंने भी सुनी, चूंकि उन्होंने जिस तरह से इस बात को हैंडल किया है कि जो पीएमओ को कोई भी अगर पत्र लिखता है किसी भी विषय में, उसका जवाब आता है, चाहे वो मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो। तो इस तरह की बातें जो है दर्शा रही हैं कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, चूंकि बहुत लंबे समय से कई तरह के इस तरह के काम हैं जिसमें उमेश जी कुमार का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, सबने देखा है, मीडिया डोमेन में भी आया है कई बार, और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में भी तमाम इस तरह के मामले उछले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले और कई इस तरह के मामले जो है सामने आए हैं। बहरहाल अब देखना होगा दिव्यदर्शिनी के उत्तराखंड शासन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जब जो है हाई कमान यानी पूरा पीएमओ का जो ऑफिस है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ है। अब देखना ये बाकी रह गया है दिव्यदर्शिनी कि यहाँ का जो शासन है, शासन स्तर से इस पर क्या कार्रवाई होती है। अच्छा अस्करी, जिस तरीके से हमने मुद्दा उठाया उसके बाद खुद उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े थे, मैं समझना चाहूंगी कि ये एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि आपके जांच इतनी बड़े स्तर पर हो रही है, उसके बाद भी क्या उमेश कुमार को ये लगता है कि ऐसी कोई मुकदमा नहीं है, ऐसी कोई जांच नहीं है जो उनको प्रभावित कर सकती है? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी जो आरोप है वो सिद्ध हो जाता तो मैं इस्तीफा अपने पद से दे दूंगा। तो क्या इस बात का भी उन्हें डर नहीं है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा, कभी ऐसी नौबत आ गई, अगर सच हो गया सब कुछ, तो किस तरीके का कॉन्फिडेंस है ये? देखिए दिव्यदर्शिनी, इसमें अभी शायद उमेश जी कुमार भूल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन पर अभी दल बदल की का जो कानून है उस पर भी अभी विधानसभा अध्यक्ष यदु खंडूरी का जो स्टेप है, डिसीजन है, वो बाकी रह गया है, क्योंकि उन्होंने अपना दल अलग बना लिया है, जिसके बाद जो है कानून ये कहता है कि अगर कोई अपना दल बना लेता है तो उसकी जो विधायकी है वो निरस्त हो जाती है। इस तरह के कई मामला दर्ज हैं। और अगर हम बात करें दिव्यदर्शिनी, जिस तरह से ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है और उनका एटीट्यूड दिखा रहा है कि उनके सामने ये मामला नगण्य है, मतलब कुछ नहीं है, जीरो है, तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा लचर है। एक व्यक्ति को जांच के आदेश होते हैं पीएमओ की तरफ से, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति बिल्कुल निडरता के साथ बोलता है कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, दूध का धुला हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे मामलों में क्लीन चिट मिल गई है। अब जिस तरह से ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या कहते हैं ये उनका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जितनी चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं, बीते कई सालों में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट उमेश जी कुमार का पाया गया है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आखिर कहां से आई, जिसका इन्होंने जो है ब्यौरा बीते जो विधानसभा चुनाव में दिया। इनसे ज्यादा की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में सतपाल महाराज की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ ही बरस में जो है एक व्यक्ति उठकर जमीन से अर्श पर चला जाता है, फर्श से अर्श पर चला जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की राजनीति क्या हो गई है, और आज की राजनीति का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल चुका है। और सीधे सीधे जो है डायरेक्टली सार्वजनिक मंच पर कहीं ना कहीं सरकार को भी आड़े हाथ लिया जाता है, शासन को भी आड़े हाथ लिया जाता है, यहाँ तक कि जो पीएमओ दफ्तर है उसको भी आड़े हाथ लिया जाता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद सुयाल जी हमारे साथ जुड़ चुके, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। वो पी लो। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, पूरा मीडिया हाईलाइट हो गया है कि उमेश कुमार के खिलाफ अब पीएमओ द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं सर? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको विषय पूरा आया नहीं, आप बोलिए। सर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्र लिखा था पीएमओ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस के खिलाफ जो उमेश कुमार के खिलाफ दिया गया था, और उसका संज्ञान लेते हुए अब जांच के आदेश पीएमओ ने दे दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मुझे इस विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है जी, तो मैं इसके अध्ययन के उपरांत ही इस विषय पर कुछ कह पाऊंगा। क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से इस पर क्या जांच है, क्या आदेश है, क्या किस तरह का, वो अध्ययन के उपरांत ही कुछ कह पाऊंगा। जी सर, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर उमेश कुमार के घर से जो है वो अमेरिकन डॉलर्स बरामद हुए हैं, थाई करेंसी बरामद हुई है, जिसके बाद जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्र लिखा था पीएमओ को और ये मांग की थी कि इनके खिलाफ जांच की जाए, जिसके बाद अब ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तमाम विभाग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
निश्चित रूप से कोई विषय अगर कहीं पर कोई संदेह या किसी प्रकार की आशंका या किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय आता है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होती है और जांच के उपरांत ही मुझे लगता है इस विषय पर कुछ कहना उचित होगा। लेकिन विनोद जी, जिस तरीके से हमने देखा है उमेश कुमार बहुत मुखर नजर आते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ ही क्यों ना बोलते हों, लेकिन वो हमेशा अपनी बात को बहुत मुखरता से रखते हैं। आज भी हमारे साथ जब वो जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कई पत्र पीएमओ के पास आते हैं और वो हर पत्र को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश देते हैं। तो क्या ये सही होगा कहना कि पीएमओ का आदेश देना बहुत बड़ी बात नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी विषय पर कोई भी निवेदन करता है तो निश्चित रूप से उसकी गहराई तक जाना एक संवेदनशील सरकार का कर्तव्य बनता है। क्या गलत है क्या सही है, अब ये जांच का विषय होगा और इसके अध्ययन की उपरांत इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अस्करी, आपने विनोद सुयाल जी को भी सुना, यहाँ पर लगता है इतनी तेजी से अभी ये मामला उठा रही है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद जितना मुखर सरकार के खिलाफ उमेश कुमार बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ तो इसमें प्रतिक्रिया आती। देखिए दिव्यदर्शिनी, ये कहीं ना कहीं गठजोड़ का खेल होता है और एक तरह से मौन सहमति भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि उमेश जी कुमार के तमाम जो गहरे ताल्लुकात हैं वो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। लिहाजा ये कहना कि ये खबर जो है क्योंकि बहुत संवेदनशील है और तमाम जो मीडिया डोमेन में खबर भी आई है और लगातार इसको प्रकाशित भी कर रहे हैं, तमाम जो न्यूज पोर्टल्स हैं या अखबार हैं वो भी इसको दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मामला ये पीएमओ दफ्तर से उठा है और शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई की बात हो रही है। फिलहाल इसमें एक जो मुख्य बात है वो यही है दिव्यदर्शिनी कि अब फिलहाल हमें देखना ये होगा कि जो शासन की कार्य प्रणाली है इस पूरे मामले पर किस तरह की रहती है, क्योंकि अभी तकरीबन 10 से 11 दिन का समय हो चुका है और अब इस पर कोई फिलहाल आउटपुट नजर नहीं आया है किस तरह की कार्रवाई शासन स्तर पर इस पर हो रही है पूरे मामले पर, क्योंकि एक बड़ा मामला है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से साफ साफ पत्र लिखा जाता है पीएमओ को और उसमें कहा जाता है कि करीब 40 लाख रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है उसके अलावा कई मामलों का जिक्र किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और फिलहाल शासन स्तर से इस पर क्या आउटपुट आता है वो फिलहाल देखने वाली बात है। अच्छा अस्करी, अब जांच जो होगी वो अपने स्तर पर होगी, उसका इंतजार सभी को रहेगा कि आखिर क्या वक्तव्य यहाँ पर आता है जांच के बाद। लेकिन इस पूरी जो कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन के बाद एक चीज समझ में आई है कि जो पीएमओ का रोल है इस पूरे मामले में, उमेश कुमार ये कहते हैं कि छोटे से छोटा ही मामला क्यों ना हो उसका संज्ञान पीएमओ द्वारा लिया जाता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर जनता की सुनवाई कहीं ना हो रही हो तो पीएमओ के पास पत्र लिखिए, आपकी जांच जरूर होगी, उस पर कार्रवाई जरूर होगी? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अगर पीएमओ को कोई भी चिट्ठी लिखी जाती है तो उस पर एक्शन होता है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आपका मामला कितना ज्यादा गंभीर है, क्योंकि कुछ मामले इस तरह के होते हैं जिसमें जो एक्शन है वो थोड़ा देरी से होता है, लेकिन क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है और राजनीति से जुड़ा है इस मामले में 4 महीनों के बाद ही जो है जवाब आ गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चूंकि एक केंद्र में बैठे जो वित्त मंत्रालय के आला अफसरान है वो सीधा सीधा चिट्ठी लिखते हैं, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। हालांकि इसको बहुत हल्के में उमेश जी कुमार ले रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि यहाँ पर कितनी सख्ताई से इस पर एक्शन होता है और मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एस एस संधू इस पूरे मामले पर क्या अपनी विस्तृत रिपोर्ट या क्या जांच वो पेश करते हैं, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश जी कुमार के बीच थी, अब वो कागजी लड़ाई हो गई है और कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे मामलों का हवाला भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन देते हैं जिनको सीधे सीधे जो है उमेश जी कुमार नकार देते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कितने मामलों में सही है और उमेश जी कुमार कितने मामलों में गलत। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और